प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रियातर्जुनीयम प्रथम सर्ग श्लोक 21 से 25 की व्याख्या। 21 से 25 व्याख्या में भी दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन करता हुआ वनेचर युधिष्ठिर से उसके राज्य की विशेषताओं का, दुर्योधन के शासन प्रबंध की कुशलताओं का वर्णन करता है और साथ में यह भी बतलाता है कि यद्यपि कि वह सब प्रकार से शासन कर रहा है और भय रहित होने का भी वो नाटक कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ से आने वाले भय से वो भयभीत रहता है, खतरे से वो भयभीत रहता है, वह अंदर से डरा हुआ रहता है। तो आप चूँकि वह अपनी प्रजा में ज़्यादा वो लोकप्रिय हो रहा है, लोग धीरे धीरे आपको भूलते जा रहे हैं, इसलिए आपको तुरंत उत्तर देना चाहिए और अपनी शत्रु के समूल नाश के उपाय करने चाहिए। इस प्रकार से वह युधिष्ठिर को कुछ वो परामर्श भी देता है। तो हम देखें श्लोक संख्या जो है 21 है। न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनुक्रीतम न वाकोपवेजिवम आननम गुणानुरागेन शिरोभिहूयते नराधिपै माल्यम इव शासनम। इसमें वो कह रहा है कि उसको अपने आनन यानी मुख को कभी कुटिल कोप के कारण कुटिल यानी टेढ़ा नहीं करना पड़ रहा है। उसने कभी भी न तेन क्वचित सज्जम धनुष पर कभी उसको बाण चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है और गुणों के अनुराग से वह इतना दया दाक्षिण्य आदि गुणों से ही उसने अपने को वो दिखा रखा है, यानी उसको धारण कर रखा है। भले ही धारण करने का वो नाटक कर रहा है, लेकिन गुणों के अनुराग से उसके जो राजनीति के गुण और उपाय हैं उनको अपने सिर पर धारण करता हुआ नराधिपै राजाओं के द्वारा माल्यम इव अस्य शासनम, जिस प्रकार राजा लोग माला के रूप में उसके शासन को धारण कर रहे हैं, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तेन क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम, तेन उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कहीं भी सज्जम प्रत्यंचायुक्त धनुष न ही उद्यतम नहीं चढ़ाया गया, न ही और न वा कोपेन विजिभम आननम न कृतम, कोपेन क्रोधपूर्व के कारण से आनन मुख को न टेढ़ा किया गया, विकृत किया गया। गुणों के प्रति प्रेम के कारण नराधिपै मने दया दक्षिण आदि जो गुण हैं उसके कारण जो अधीनस्थ राजा हैं, राजाओं के द्वारा इसके शासन को, शासनादेश को माला के समान सिरों भी मस्तकों पर उहियते धारण किया जाता है। तात्पर्य है कि दुर्योधन के शील व सौजन्य आदि गुणों से सभी राजा लोग इतना प्रेम करने लगे हैं कि वे उसके मित्र बन गए हैं। वे उसकी आज्ञा को उसी प्रकार सिरोधार्य करते हैं जिस प्रकार किसी सुगंधित माला को धारण किया जाता है। इसलिए कभी ऐसा अवसर उपस्थित नहीं हुआ कि आपस में विद्रोह हो, तनाव हो, झगड़े हों और उसे किसी दंड देने के लिए किसी को अपने धनुष को ऊंचा उठाना पड़े, यानी बल का प्रयोग करना पड़े, और बड़े सुगमतापूर्वक और आसानी से लोग उसके आदेश को मान रहे हैं, यानी कोई उसके आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि बड़े प्रेम पूर्वक सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर भी उपमालंकार है और वंशस्छंद है। सजो राज्ये नौजवनोधतम निधाय दुःशासनम युद्धशासनः मखेषु वखिन्नो अनुमतः पुरोदशात् धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। युद्धशासनः अन्वय बोल रहा हूँ। युद्धशासनः सह यौराज्ये नौजवनोद्धतम दुःशासनम निधाय। अर्धांश देखिए कि युद्धशासन मतलब अनुलंघित आदेश वाला,
अव्याहत आदेश सह सुयोधन सह दुर्योधन सुयोधन यौवराज्ये युवराजपदे युवराजकर्मणि नवयवनोद्धतं नवयवनेन नवयवनस्थया उद्धतं प्रगल्भम। नवयवन से उद्धत उदंड दुःशासन को दुःशासनम स्वकीयम अनुजम निधाय नियुज्य कुत्र युवराज्ये पदे युवराज के पद पर स्वकीयम अनुजम दुःशासनम तत्पदे निधाय नियुज्य मखेषु यज्ञेषु अखिन्नः अश्रान्तः। अथक अनथक रूप से अशांत सन पुरोदशा पुरोहितेन अनुमतः सन पुरोहितों के साथ यज्ञ में प्रमाद शून्य होकर पुरोदशा पुरोहित के द्वारा अनुमतः उपदिष्ट हव्येन हवि के द्वारा तिल घृत दुग्धादि हविषा हिरण्यरेतसम यज्ञाग्निम धिनोति प्रीणयति तर्पयति प्रसन्नम करोति इति भावः। दुर्योधन सफल प्रशासक होने के साथ साथ धार्मिक क्रियाएं भी संपन्न करता है। वह न केवल प्रजा का ही मनोरंजन करता है अपितु यज्ञों के आयोजन करके देवताओं को भी प्रसन्न करता है। आजकल उसने समस्त राज्य कार्य संपन्न करने के लिए उसकी देखभाल करने के लिए अपने युवा भ्राता दुशासन को युवराज पद पर आसीन किया है तथा स्वयं पुरोहित के निर्देशानुसार यज्ञ हवन करता है, यानी भी वो यथावत करा रहा है। अपने पुरोहितों की मंत्रियों की बातों को वो मानता है, उनको महत्व देता है। इस तरह से वो सब प्रकार से समता स्थापित कर रहा है, समता और शांति की स्थापना अपने राज्य में भली भांति कर रहा है। ऐसा वनेचर युधिष्ठिर को बतला रहा है। अगला श्लोक है प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासत आवारीधि मंडलम भुवः स चिंतयति एव भियः तद यश्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। तो ये एक शाश्वत सत्य का उद्घाटन भी कर रहा है कि दुरंता अहो दूरंता दुह अंता बलवद विरोधिता, बलवान के साथ विरोध, ये सुभाषित भी है। बलवद विरोधिता अहो दुरंता बलवद विरोधिता, इसकी व्याख्या भी कहीं कहीं आ जाती है। ये तो लाइन जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है और इसमें पूर्वार्ध से उत्तरार्ध का समर्थन भी है। इस तरह से इसमें जो है अर्थांतरल्यास अलंकार भी है। कहता है कि प्रलीन भूपालम अपि सह दुर्योधन, शत्रु शून्य कर दिया है। जिस प्रलीन भूपालम स्थिरायति वारीधि भुवः, माने समुद्र तक। प्रलीन भूपालम अपि शत्रु विहीनम अपि स्थिरायति स्थिरम करोति आवारिधि समुद्र पर्यंतम भुवः भूम्याः मंडलम राज्यम प्रशासत अपि शासनम कुर्वन् अपि त्वत्। कहता है कि दुर्योधन के राज्य में कोई शत्रु बचा ही नहीं है। प्रलीन भूपालम, सारे भूपालों को मानो विलीन कर दिया है, धूल चढ़ा दिया है। प्रविलीनम करोति थी शत्रु शून्यम करोति थी, और स्थिरायति आव्यारिधि समुद्र पर्यंतम भुवः, पृथ्वी को समुद्र पर्यंत तक जो है चिरस्थायी बना रहा है, वहाँ तक उसने अपनी भूमि का विस्तार कर लिया है और राज्य का वहाँ समुद्र पर्यंत शासन करता हुआ भुवः मंडलम प्रशासत अपि त्वद्यश्यति भियः। त्वद्यश्यति, आपकी तरफ से आने वाली, भवतः त्वत् भवतः युधिष्ठिरात् यश्यति आगमिष्यति भियः विपत्ति चिंतयति, और फिर भी वह आपकी तरफ से आने वाली जो चिंताएं हैं, भय है, उससे वो चिंतित होता है। क्योंकि यह कहा ही गया है अहो बलवद विरोधिता तुरंता भवति, बलवानों के साथ विरोध अत्यंत दुखदायी होता है, कष्टकारी होता है। तो वो पांडव जैसे बलवानों के साथ उसने जो विरोध ठान लिया है, इसलिए अंदर से वह आप लोगों के उस पांडवों की ओर से आने वाले भय से वो चिंताग्रस्त रहता है। यद्यपि कि ऊपर से उसके राज्य में कोई विरोध करने वाला राजा बचा नहीं है, फिर भी वो आप लोगों से डरा हुआ है।
उसके आंतरिक भावों को देखने से ऐसा लगता है। तो और कह रहा है आगे मनेचर क्या कहता है, कथा प्रसंगेन जनई उदाहृतात् अनुस्मृत आखंडल सुनु विक्रमः तो अभिधानात् व्यथते नताननः सुदुःसहात मंत्र पदात इव उर्गः। कथा है, कह रहा है कि वो आप लोगों से और आखंडल सुनु यानी इंद्र के पुत्र अर्जुन, आखंडल सुनु विक्रमः, आखंडल सुनु विक्रमः स्मृत अर्जुन पराक्रमः, अर्जुन के पराक्रम से वो बहुत घबरा जाता है। और ये कथा के लोगों के साथ जो हमने चर्चाएं करी है, वहाँ के लोगों से बातचीत में जो जाना है, उसके ये ज्ञात हुआ है। कथा प्रसंगे न, चर्चा के प्रसंग में जैसे जनई उदाहृतात् पुरुषों के द्वारा उच्चारित तो आपके अभिधान नाम से और अनुस्मृत आखंडल सुनु विक्रमः अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके सुदुस्सहात कठिनाई से सहने योग्य अत्यंत असह्य मंत्र पदार्थ मंत्र से उर्गह इव सर्प के समान, उर्गह सर्प के समान न तानन झुकाए हुए मुंह वाला व्यथते वो व्यथित होता है। कह रहा है कि वार्तालाप के प्रसंग में आप लोगों के संबंध में बातचीत चलने पर अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके जैसे श्रेष्ठ विश्ववेद्यों द्वारा उच्चारण किए गरुड़ और वासुकी के नामों से युक्त अत्यंत दुस्सह मंत्र से गरुड़ के पाद विक्षेप का स्मरण कर नीचा मुख किए सर्प व्यथित होता है, वैसे ही नीचा मुख किए हुए दुर्योधन दुखित होता है। सब कुछ वर्णन करता हुआ आ गया बनेचर, लेकिन उसको अंत में सर्प की तुलना दी और उसकी तुलना सर्प से की। और पांडव में जो अर्जुन आदि हैं, जो अर्जुन की तुलना गरुड़ से की है। तो इस तरह से वो एक तरह से ये दिखा रहा है कि आप लोगों का पराक्रम काफ़ी श्रेष्ठ है। और जनता में और वार्तालाप के प्रसंग में जो चर्चा चलती है उसमें जो है वो काफ़ी आप लोगों के नाम मात्र से वो व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि वो अंदर से डरा हुआ है और कुटिल कुटिल होता है। इसलिए वो अंत में एक परामर्श देता है श्लोक 25 में, तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्वम् उद्यते विधीयतां तत्र विधेयम् उत्तरम् पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा सदृशां खलु मादृशां गिरा। कहता है तत् त्वयि जिह्वम् कर्तुम् उद्यते, इसलिए वह जब ये सब सुनता है तो अभी भी आप लोगों के कुटिल आप लोगों का अनिष्ट करने की वो चेष्टा करते, जीवम कर्तुम उद्यते करने के लिए उद्यत है, तैयार है। तत्र विधेयम उत्तरम आसु विधेयताम, इसलिए उस विषय में दुर्योधन के विषय में विधेयम करने योग्य उत्तर को आसु यानी शीघ्र ही विधेयताम कीजिए, क्योंकि वह कुटिल है। ऊपर से भले वो आवरण ओढ़ रखा है उसने, लेकिन आप लोगों से वो अंदर से डरा हुआ है और जहाँ भी मरने की चेष्टा करेगा, क्योंकि वो है तो आखिर सर्प ही, और सर्प को मौका मिलने पर वो डसता ही है। जिस प्रकार से कहा भी गया है, पयः पान भुजंगा नाम केवलम बस वर्धनम, सांप को दूध भी पिला दीजिए तो वह जो है आपको डसना नहीं छोड़ देता, वो अपना वो काम करता ही है। तो इसलिए उस कुटिल और दुष्ट सर्प के समान दुर्योधन के विष का हमेशा हमेशा के लिए समन कर दीजिए और उसके उत्तर जो दिया जाना है उसको शीघ्र ही उत्तर दीजिए। और अपने बारे में कहता है, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या स्थिति है, वो तो पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, दूसरों के द्वारा कहे गए वचांसी वचनों को चिन्वताम एकत्र करने वाले, मादृशाम मुझ जैसे के गिरह वाणी प्रवृत्ति सारा खलु, बताने वाली मात्र होती है। मैं कोई डिसीजन देने वाला या निर्णय करने वाला कौन होता हूँ,
लेकिन जो कथा के प्रसंग में, चर्चा के प्रसंग में और बातचीत से जो जिस काम के लिए आपने मुझे नियुक्त किया था, एक एक विषय को गहनता से मैंने अन्वेषण किया और उसमें जाकर जाना लोगों से, और उससे जो मुझे ज्ञात हुआ, उससे ज्ञात हुआ कि वह आप लोगों का जीव तत्व ही जीवम कर्तुम मुद्यते, वह इस समय भी आपके प्रति अनिष्ट करने की, आपका नुकसान करने की वो चेष्टा में लगा हुआ है, और वो करेगा, मौका मिलेगा तो करेगा। इसलिए आप उसको शीघ्र ही उत्तर दीजिए, यानी उसके राज्य का, उसके शासन का अंत कीजिए और अपने को वहाँ पर स्थापित कीजिए, ऐसे उसके कहने का भाव है। और अपनी बात को करने में वो शालीनता भी रखता है, उदंडता के साथ नहीं कहता। मतलब मेरी स्थिति ही क्या है, आपने जो मुझे जिस काम के लिए कहा था, मैं भी गया और आपसे प्रशिक्षित होकर और लोगों से और समुदाय में जाकर मैंने जो जाना है उस बात को आपके समक्ष स्थापित किया है, बताया है। अब निर्णय आपको करना है, आप क्या करते हैं। इस प्रकार फनेचर की उक्ति यहीं पर समाप्त होती है और दुर्योधन के शासन प्रबंध की भी बात यहीं समाप्त होती है। और जो बनेचर की उक्ति का यहाँ से 1 से श्लोक 1 से 25 तक, ये बनेचर की उक्ति का सारांश जब आता है तो यहीं से हमें विषय का अन्वेषण करना है, कुछ श्लोकों को उसमें डालना है और उसके उत्तर की अच्छी उत्तर तैयार करना चाहिए। और व्याख्या की दृष्टि से भी प्रथम 10 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसके एक एक श्लोक सारगर्भित हैं और राजनीति के तत्वों का गूढ़ निदर्शन किया गया है। इसको पढ़ने से लाभ ही लाभ है और ये आगे भी राजनीति के सिद्धांतों के लिए और बहुत ही लाभकारी है। महाकवि भारवी की राजनीतिक ज्ञान का यहाँ पर परिचय मिलता है। इस विषय में भी कोई बात आती है तो इन श्लोकों को उद्धृत करते हुए हम प्रश्न में लिख सकते हैं और हमें अपने विषय वस्तु को तैयार करना चाहिए। 26 से जो 46 श्लोक है, इसमें द्रौपदी की उक्ति है और द्रौपदी के एक तरफा उक्ति है। जब वो युधिष्ठिर जाते हैं द्रौपदी और इसके बात को जब वहाँ उससे बतलाते हैं जो बनेचर ने बतलाया था, तो द्रौपदी आग बबूला हो जाती है, कुपित हो जाती है और युधिष्ठिर को भला बुला सुनाती है, लेकिन स्त्रियोचित मर्यादा का वो पूरा ख्याल रखती है और संयमित और संतुलित वाणी में युधिष्ठिर को वो पूरे उत्तेजित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए कि वो युद्ध के लिए तत्पर हो जाएं और अपने राजलक्ष्मी को पुनः प्राप्त करें, इस भाव के साथ वो युधिष्ठिर को सभी बातों के लिए और उनको भला बुरा भी कहती है, लेकिन एक अपनी मर्यादा में रहती हुई करती है। और द्रौपदी की उक्ति का सारांश 26 से 46 श्लोक के मध्य आता है और हमें ये 2 पार्ट में 2 प्रश्न होते हैं। द्रौपदी का चरित्र चित्रण भी आता है तो हमें ये लिखना है। दुर्योधन का शासन प्रबंध आता है तो 1 से 25 श्लोक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द्रौपदी की उक्ति का सारांश आता है तो ये आता है और प्रथम सर्ग का सारांश आता है, तो दोनों पार्ट को मिला करके बनेचर की उक्ति और द्रौपदी की उक्ति के सारांश को मिला करके हमारा पूरा प्रश्न उत्तर तैयार होता है। तो इस तरह से इसकी जो विषय वस्तु को हमको तैयार करना चाहिए, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु की तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।